अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जिसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस बराबर हो, है ना। तो यहाँ पे ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले से दिया हुआ है 3,1,-1, तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म माने पहला टर्म होता है, तो आपको पता ही है। और दूसरी चीज़ आपसे पूछा गया है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इसमें जो होगा, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी टर्म ले लीजिए, दो कॉन्जिक्यूटिव, मैंने T2 ले लिया और T1 ले लिया, तो इनका डिफरेंस निकाल दिया, तो 1 - 3 हमारा हो गया -2। ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। तो जो इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा, है ना। और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, क्या चीज़? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? T2 - T1, कोई भी ले लो दो टर्म। तो यहाँ पे 5/3 ले लिया और 1/3 ले लिया, और इसको माइनस किया तो ये 5 - 1/3, ये 4/3 हो गया। तो अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ तो उसका फर्स्ट टर्म आपको निकालना है। फर्स्ट का मतलब पहला टर्म हो गया, और कॉमन डिफरेंस पूछा गया है तो उसके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लीजिए और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लीजिए। बात समझ में आई? फिर से बोलें। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्वेश्चन थर्ड ले लेते हैं। इसमें आपको फर्स्ट टर्म उन्होंने दे रखा है, फर्स्ट टर्म 10 दे दिया और कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 10 दे दिया, और फर्स्ट टर्म भी 10 दे दिया। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इसके 4 टर्म लिखो। कितने टर्म लिखो? फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट और 4 टर्म में T1 लिखोगे, तो T1 तो पहले ही टर्म होता है, तो ये तो आपका 10 हो गया। अब T2 लिखोगे तो T2 क्या होगा? पहला टर्म और प्लस उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो ये हो गया 10, और 10 में और 10 जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 20। ये दूसरा टर्म हो गया। फिर से बताएं। इसी तरीके से अगर आप तीसरा टर्म निकालोगे तो यहाँ पे a + 2d, 2 बार d को ऐड कर दीजिए, तो a हो गया 10 और 2 × 10 हो जाएगा, तो दिस इज़ 10 प्लस, इसको पहले सॉल्व करोगे 20, तो दिस इज़ 30। अब इसके बाद क्या होगा? अगर आपको T4 निकालना है तो a + 3d हो जाएगा। ठीक है। a की वैल्यू 10 है और 3 × d 10 हो गया, तो 10 + 30 ये कितना हो गया? 40 हो गया। तो अगर आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, उसका फर्स्ट टर्म और डी निकालना है तो निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो वो आप सीक्वेंस निकाल सकते हो या प्रोग्रेशन निकाल सकते हो। सीक्वेंस और सीरीज़ में हमने फ़र्क बताया। प्रोग्रेशन में सीक्वेंस का मतलब कोई भी टर्म्स किसी रूल के तहत लिखे हों, किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, सीक्वेंस हो गया। और अगर सीक्वेंस प्लस साइन से या माइनस साइन से आपस में जुड़ा हुआ है तो वो सीरीज़ हो गई, उसी को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। चाहे अर्थमेटिक सीरीज़ कह दो, चाहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह दो। बात समझ में आई? अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया 2, 4, 6, 8, ये आपका सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है। और 2 + 4 + 6 + 8 ये आपकी सीरीज़ है। क्या है? इसी को प्रोग्रेशन कहते हैं। बात समझ में आई? अब तीसरा सवाल आपका इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स इन AP, आपको बताना है कि कौन सी सीरीज़ AP में है, कौन सी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन मान लो एग्जाम्पल में लेते हैं, तो द टर्म्स आर 4, 10, 16 एंड 22। तो अगर कोई ये हमारा जो टर्म है, ये हमारे टर्म जो हैं AP में हैं कि नहीं है, तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? T2 - T1, 10 - 4 ये 6 हो गया। फिर आप देखिए T3 - T2 करके देख लीजिए, 16 - 10 ये भी 6 हो गया, तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यस, बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये AP हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। बात समझ में आई? फिर से बोले। अब
तीसरा सवाल देखिए इसी में है, आपके जो टर्म है वो 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, फिर ऐसे बने हो जाएंगे। तो अब इसमें देखिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 है, ठीक है। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 करो तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। अब T3 माइनस T2 करो तो ये 8 माइनस 4 है तो 2, तो ये तो बराबर आया नहीं, तो ये AP में नहीं है, तो इसमें AP में नहीं है। बात समझ में आई। तो इसमें क्या है कि सिंस T2 माइनस T1 इज़ नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, और यू कैन से, और सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, नॉट सेम, सो नॉट इन AP, नॉट इन AP। बात समझ में आई। तो ये AP को चेक करने का तरीका है। फिर से बोलें, थैंक यू।